नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तारनहार सासू माँ। रुचि ने झटके से अपना वार्डरोब खोला, एक सरसरी नजर डालकर पट बंद करके वहीं बैठ गई। दिल धड़का। वह तो रुद्र को छोड़कर मम्मी के घर जाने के लिए कपड़े लेने आई है। इन सब से बेखबर वह गिटार की धुन में खोया हुआ है। सोच के तो आई थी कि अपना सामान पैक करके उसके मुंह पर सीधा बोलूंगी, लो जा रही हूँ मायके, अब तुम गिटार के साथ फुर्सत में दिल बहलाओ। पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि परले दर्जे के लापरवाह के ऊपर पूरा घर कैसे छोड़ जाए। वह तो गिटार में डूब जाएगा और चोर घर साफ कर जाएंगे। रुचि, तेरा चुनाव ही गलत था। अब की बार रुद्र को बोल कर आना कि अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं आऊंगी का क्या मतलब है मम्मी? घर है मेरा, जब मर्जी है आऊंगी जाऊंगी। और आप तो पार्क में ही इंतजार करना, घर मत आना। सुन, फोन करूंगी, अपने पास ही रखना। रचना की आवाज पर बिना प्रतिक्रिया दिए वह तेजी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। बैठक का दरवाजा अभी भी अध खुला था। जिस तरह से वह छोड़ गई थी बिल्कुल वैसे, यानी कि रुद्र ने सर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। रुद्र आंखें मूंदे गिटार के तारों को छेड़ रहा था और वह सामने खड़ी उसे घूर रही थी। हैरानी हुई कि कोई इस दर्जे तक असंवेदनशील कैसे हो सकता है। वह 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने मायके भी हो आई और वह अभी भी उसी मुद्रा में बैठा गिटार के तारों को टुनटुना रहा था। गिटार की धुन में ये भी नहीं जान सका कि वह 4 घंटे से घर पर नहीं है। डाइनिंग टेबल के पास मैं मम्मी के घर जा रही हूँ कि पर्ची उसे मुंह चिढ़ा रही थी, यानी कि इस पर्ची को अभी तक रुद्र ने देखा भी नहीं। रुचि ने पर्ची निकालकर उसके टुकड़े कर दिए, फिर गिलास से पानी भरकर पिया और गिलास जोर से टेबल पर पटक दिया। आवाज सुनकर गिटार पर फिरती उंगलियां रुक गई। आंखें खोलकर उसने रुचि को देखा और बड़े इत्मीनान से बोला, चाय लाओ, थक गया हूँ। बदन अकड़ सा गया है। उसने अंगड़ाई ली। अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़कर रुचि दनदनाती हुई बेडरूम में चली आई। बाहर से आकर अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़ना उसकी आदत में शुमार था। रुचि, मम्मी जी का फोन आ रहा है। रुद्र की आवाज से वह चौंकी। वह उसका मोबाइल लिए खड़ा था। रुचि ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा, रचना की उत्तेजना भरी आवाज आई, सुन। इस बार उसकी भोली शक्ल पर तरस मत खाना। गलती सुधारने का मौका मिला है तो उसे गंवाना ठीक नहीं। मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अचरज हुआ कि उसकी मम्मी उसका घर तुड़वाने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हैं और ये गलती सुधारने की क्या बात कर रही हैं। कहीं उसकी शादी तुड़वाकर अपनी सहेली के देवर के बेटे से करने की तो नहीं सोच रही हैं। हे ईश्वर, उसकी मम्मी रुद्र की फिल्मी खड़ूस सास निकली। उसने अपना सर पकड़ लिया। रुद्र उसे यूं परेशान देखकर उसके करीब बैठ गया, फिर उसका हाथ सहलाते हुए कहने लगा, क्या हुआ? मम्मी का फोन क्यों आया था? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम जाओ और गिटार बजाओ। यह सुनकर वह उसके करीब बैठ गया और उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि इन दिनों मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पाया, पर यकीन मानो इस बार कुछ ऐसा बजाना चाहता हूँ जो लोगों के मन को छू जाए। कल का दिन बहुत खास है। कल मेरे गिटार ने मिस्टर थॉमस को इम्प्रेस कर दिया तो वो यूरोप जाने वाले वेब्स ग्रुप के लिए मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरोप ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। उसकी बात पर रुचि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह बोला, तुम बहुत थकी लग रही हो, चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ, कहते हुए वह उठ गई। रुद्र की बातों और भावनाओं से वाकिफ होकर सहसा उसे गिलानी हुई। चाय के खत बताते पानी के साथ एक चलचित्र सा घूम गया।
आज रविवार का दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रुद्र गिटार में खोया रहा। ऊबी हुई सी पहलू बदलते उसने रुद्र को आवाज लगाई, पर रुद्र के कानों तक उसकी आवाज मानो पहुंची ही नहीं। पिछले 2 हफ्तों से रुद्र गिटार पर किसी खास धुन को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर आज तो हद ही हो गई। रुचि की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के पीछे पिछले कई दिनों से रुद्र का अपने गिटार के प्रति अति समर्पण भाव और उसके प्रति उदासीनता थी। वह चिल्लाई, रुद्राक्ष सुन भी रहे हो? मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। रुचि की तेज आवाज पर वह निष्प्रय भाव से उस पर सरसरी दृष्टि डालकर गिटार के तारों में उलझ गया। चिढ़कर रुचि ने उसके हाथों से गिटार लगभग छीना तो रुद्र बौखलाकर अपने गिटार को उसकी गिरफ्त से बचाता हुआ झल्लाया। रुचि प्लीज बिहेव, ये कोई तरीका है? अभी इसे कुछ हो जाता तो। उसने गिटार को अपने सीने से यूं लगाया मानो उसमें उसकी जान बसती हो। यह देखकर रुचि क्रोध से जल उठी, आंखों में आंसू टपटपाए। रुचि के आंसुओं को देखने की रुद्र को फुर्सत कहाँ थी। वह तो अपने गिटार के तारों को छेड़कर देख रहा था कि कहीं वो ढीले तो नहीं हो गए। गिटार के प्रति रुचि का शत्रु भाव देखकर वह हैरानी और तनावग्रस्त भाव लिए बैठक में चला आया और कानों में ईयर प्लग लगाकर आंखें मूंदे गिटार की धुन में फिर खो गया। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, वह अपने कमरे से चिल्लाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। रुद्र के लिए उसका होना न होना एक बराबर था। यह जान उसका सर्वांग जल उठा। एक पर्ची पर मैं मम्मी के घर जा रही हूँ लिखकर डाइनिंग एरिया में छोड़कर वह उसके सामने से घर से निकली। बंद आँखों और कानों में लगे ईयर प्लग के कारण वह जान ही नहीं पाया कि रुचि घर से बाहर निकल गई है। मायके में उसके सहसा यूं तनावग्रस्त दाखिल होते देखकर राजेश रचना समझ गए कि रुद्र से कोई अनबन हुई है। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी 3-4 बार वह रूठकर मायके आ चुकी है। अमूमन मन मुटाव की वजह गिटार ही होता। ऐसे में रचना राजेश रुचि को समझाते बुझाते कि रुद्र के गिटार पर फिदा होकर उसने शादी का निर्णय लिया। वह एक कलाकार है, ऐसे में उसकी कला और रियाज का मान ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। रुचि का कहना था कि कलाकार के अलावा अब वो उसका पति भी है। उसके गिटार ने सौतन बनकर सारे सुख चैन हर लिए हैं। आज नाराज रुचि से जब राजेश ने पूछा, तुम घर छोड़कर आई हो, ये बात रुद्र को पता है क्या? यह सुनकर कंधे उचकाती हुई वह बोली, क्या जानूं। उस वक्त तो कान में ईयर प्लग लगाई, आंखें मूंदी, पता नहीं कौन सा सुर साध रहा था। फोन किया उसने, पता नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके मुंह से यह सुनकर राजेश नाराजगी भरे स्वर में बोले, बचपना छोड़ो, सबसे पहले मोबाइल ऑन करो। गिटार उसकी जिंदगी है, उसकी रोजी रोटी है। तुम क्या चाहती हो शादी के बाद वो उसे छोड़ दे? यह सुनकर रुचि चिढ़कर बोली, पापा आप समझ नहीं रहे हैं। गिटार के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर है कि मैं सामने बैठी हूँ नहीं हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही कह रही है रुचि, मैंने भी देखा है, वह घंटों बैठा तार टुनटुनाता रहता है। अचानक रचना रुचि के पाले में खड़ी हो गई तो राजेश और रुचि दोनों ही चौंके। क्या करूं? बोलो तो कुछ दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर अपने कपड़े लेकर यहाँ आ जाऊं। रुचि के मुंह से निकला तो रचना कठोरवाणी में बोली, कुछ दिन के लिए क्यों, अब तो यहीं रहेगी। पहले ही कहा था इस रुद्र के चक्कर में मत पड़। अरे शादी ही करनी थी तो मेरी सहेली के देवर के बेटे से कर लेती, कम से कम यूरोप तो घुमाता। अपनी शादी के 1 साल बाद आज अचानक सहेली के देवर के बेटे की याद मम्मी को आना विस्मयजनक था। यानी आज भी मम्मी को रुचि का सहेली के देवर के बेटे से शादी
न करने की बात टालती है। इस बात से चिड़ी रुचि बोली, मम्मी प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। अरे अभी भी ओवर रिएक्ट न करो, तुम परेशान हो रुद्राक्ष से। मम्मी प्लीज, मैं रुद्राक्ष से नहीं उसके गिटार से परेशान हूँ। हाँ हाँ, एक ही बात है, मुआ गिटार हो या रुद्राक्ष, परेशान तो है ना तू। मम्मी गिटार मुआ नहीं है, वो रुद्राक्ष का काम है, उसकी कला है। भुनभुनाती हुई रुचि को हैरानी से देखते हुए रचना बोली, बड़ी अजीब है रे तू, न इस करवट चैन है न उस करवट। खुद शिकायत करती है और खुद ही तरफदारी। हम क्या बेवकूफ लगते हैं तुझे? एक डिसीजन लो। ये क्या कि जरा सी बात हुई और दौड़ी आई मायके। आप इस तरह की फालतू बात करोगी तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मायका है, अपना हक समझती हूँ, इसीलिए चली आती हूँ। मुझे लगता था आप लोग मुझे समझोगे। अरे तो समझ ही रही हूँ, तभी तो उस कम वक्त को गालियाँ दे रही हूँ। अरे थोड़ा तो लिहाज करो, दामाद है रुद्राक्ष तुम्हारी। मैं घर जाकर अपने कपड़े ले तो आऊँ, पर उससे पहले घर का कुछ इंतजाम भी करना होगा। वो तो इतना लापरवाह है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। घर क्या खाक संभालेगा? सब संभालेगा, क्यों नहीं संभालेगा। अब उसकी चिंता छोड़कर आगे की सोच, हम भी चलते हैं साथ। रचना के कहने पर रुचि एकदम बितक कर बोली, नहीं आप बिल्कुल नहीं चलेंगी, और रुद्र से तो कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है, नहीं कहूँगी, पर साथ चलूँगी। मैं नीचे पार्क में इंतजार करूँगी, तुम अपने कपड़े ले आना। रचना की जिद भरी योजना और व्यवहार से राजेश नाखुश थे। बेटी को समझा बुझाकर घर भेजने की जगह आग में घी डालने की चेष्टा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन रचना पर तो आज जैसे कोई भूत सवार था, रुद्र से उसे अलग करने का भूत। मोबाइल की घंटी से फिर विचार बाधित हुए। रचना का नंबर देखकर उसने संभलते हुए कहा, हेलो मम्मी, मैं घर से बाहर थी। यह बात रुद्र को पता ही नहीं चली। वो बेचारा सुबह से रियाज कर रहा है, कल एक कॉन्सर्ट है, इसलिए आज मैं उसे कोई झटका नहीं देना चाहती हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इस पर रचना तेज स्वर में बोली, बिगड़ती है तो बिगड़ने दे। और हाँ, उसका दिमाग कहाँ रहता है? बीवी 3 घंटे से घर में नहीं थी और उसे पता नहीं चला। किस दुनिया में रहता है रुद्र? ओफो मम्मी, आप क्या जानो आर्टिस्ट क्या होता है, सुर साधना किसे कहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है। सब मेरी गलती है, मुझे ही घर छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने भुनभुनाते हुए फोन काट दिया। रचना को अकेले ही घर आया देख राजेश अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाए। अरे रुचि नहीं आई, वहाँ सब ठीक तो है ना? यह सुनकर रचना शांत भाव से बोली, उम्मीद तो है सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी अधर्य बेटी को कुछ सद्बुद्धि आएगी। वैसे भी उसे कब यहाँ आना था, वो तो बस ये चाहती है कि वो रुद्र को बुरा भला कहे और हम रुद्र को भला कहकर उसके चुनाव पर सही की मुहर लगाकर उसे आत्मतुष्टि पहुंचाए। राजेश रचना के खुलासे पर हैरान थे। जानते हो राजेश, रुचि के जाने के बाद रुद्र ने उसकी लिखी पर्ची पढ़ ली थी। रुचि का फोन स्विच ऑफ आने पर उसने मुझे फोन करके सारी बात बताई। वह बेचारा सॉरी बोलते हुए उसे मनाने आ रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। अभी जब रुचि घर गई तो मैंने रुद्र को कॉल करके सतर्क कर दिया। हमारी योजना के आधार पर ही उसने ऐसे दर्शाया कि रुचि के जाने का उसे पता ही नहीं चला। हर बार वह तिल का ताड़ बनाती है। मैंने सोचा इस बार मैं ही तिल का ताड़ बना दूं। अब समझा तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करके रुचि के मन में रुद्र की उपस्थिति को टटोल रही थी। क्या करती, समझा कर तो देख लिया। रुचि हमेशा से ही ऐसी
सी रही है, कंफ्यूज सी। याद करो बचपन में जब वह अपनी पसंद का कोई खिलौना लेकर घर आती थी तब उसमें बुराई निकालती थी। हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके चुने खिलौने की जितनी खूबियाँ गिनाते थे वो उतनी बुराई खोजती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर जब मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खिलौने की बुराई करती तब वह अपने खिलौने में खूबियाँ ढूंढकर उसकी प्रशंसा करती। उसकी यह आदत अभी भी नहीं बदली। मानती हूँ कि रुद्र मुझे शुरू में नहीं पसंद था, पर उसका सादापन, उसकी कला और रुचि के प्रति उसके समर्पण को मैंने भांपकर ही हामी भरी। ऐसे में रुचि जब तब उसकी आलोचना करती तो मुझे उसके व्यवहार में उसका वही बचपना दिखता। राजेश ने पत्नी के इस पक्ष को समझकर प्रशंसा भरी नजरों से देखा तो वह भावुक होकर बोली, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी मायके हंसी खुशी आए। रुद्र सीधा सादा लड़का है, उसे गिटार का पैशन है। यह कितनी अच्छी बात है, वरना तो लोगों को लड़कियां, शराब और ना जाने कैसे कैसे व्यसन होते हैं। अपना रुद्र तो गिटार में व्यस्त रहता है, कलाकार है, उसमें भी इस बेवकूफ लड़की को आपत्ति है। बातों बातों में राजेश रचना घर आए। 2 दिन तक ना उन्होंने रुचि को फोन किया और ना ही रुचि ने उन्हें। 3 दिन बाद रुचि का रचना के मोबाइल पर फोन आया। मम्मी, आज का अखबार देखा आपने? आप जिसे कोस रही थी वो यूरोप जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे वेब्स ग्रुप में गिटार बजाने का मौका मिला है। इस दिन का रुद्र को कब से इंतजार था। और हाँ, रुद्र कह रहे थे यूरोप ट्रिप उनकी तरफ से मेरे जन्मदिन का उपहार है। सोचो मैं अपना जन्मदिन यूरोप में सेलिब्रेट करूंगी। क्या हुआ, आप अब चुप क्यों हैं? आपकी सहेली के देवर का बेटा ही अपनी बीवी को यूरोप नहीं घुमा सकता। रुद्र जैसा एक आम इंसान भी अपनी बीवी को यूरोप घुमाने के लिए दिन रात एक कर सकता है। रुद्र आम कहाँ है, वो तो कलाकार है। रचना कहना चाहती थी पर चुप रही। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, मेरी सहेली के देवर के बेचारे बेटे की शादी तो खटाई में पड़ गई है। उसके शराब पीने की लत को देखकर एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हे भगवान, और आप उससे मेरी शादी करवा रही थी। थैंक गॉड कि रुद्र को गिटार का नशा है। कम से कम उसका नशा हमें प्राउड मोमेंट तो देगा। कम से कम अब तो मान लो कि रुद्र से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, मान लिया, तेरा रुद्र हजारों में एक है। कहे बिना रचना रह नहीं पाई तो रुचि बोली, देखा इसमें भी कंजूसी, लाखों में एक नहीं कह सकती थी। रचना फोन रखकर एक बार फिर अपने प्यारे दामाद का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी, जिसमें उसने अपने दाम्पत्य के तारनहार अर्थात माँ समान सास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोटिशः धन्यवाद लिखा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।